सेलिब्रेशन होत आहे भारतीय जनता पार्टीचा जय श्रीराम। महाराष्ट्राचे लाडके प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये या सेलिब्रेशनला सुरुवात झाली आहे। ज्या पद्धतीनं हरियाणा आणि जम्मूमध्ये लोकांनी भारतीय जनता पार्टीवर विश्वास ठेवला, आदरणीय देशाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी थोडंसं बाजूला व्हावं। सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती की कुणी स्टेजवर कार्यकर्ते थांबणार नाहीत। सर्व तो हरियाणा के चुनाव की लहर अब पहुंच चुकी है महाराष्ट्र। जी हां, हरियाणा में अब लगभग सब कुछ साफ हो चुका है। हरियाणा में तीसरी बार आ गई भाजपा सरकार, तीसरी बार आ गई मोदी सरकार, और एक बार फिर से PM मोदी का जादू और पूरी बीजेपी का जादू यहां हरियाणा में चल चुका है। इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने मीडिया को यह बताया है कि जाति का विष, जाति का जो जहर राहुल गांधी ने घोलने की समाज में कोशिश की थी, उसका सफाया हो गया है और एक्चुअल में बीजेपी को जिता करके हरियाणा की जनता ने एक शांत वाला तमाचा पूरे कांग्रेस पार्टी को लगाया है, साइलेंट तमाचा लगाया है, और ये आई ओपनर है। दर्शकों, आपको बताती हूं कि श्रीकांत शिंदे जो हैं यहां श्रीकांत एकनाथ शिंदे ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो जात पात, संविधान, इन सब बातों पर जो अफवाह उड़ाया, उससे लोकसभा चुनाव में तो इनको असर हो गया। लेकिन देखिए, मैंने आपको यह भी बताया था कि देखिए, कहीं ना कहीं जनता ये देख रही थी कि लोकसभा चुनाव में जहां कुछ सीटों का हमें नुकसान करना था, जहां जहां उत्तर प्रदेश में मान लीजिए सरकार को नुकसान हुआ, हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर नुकसान हुआ, वहां जनता ने देखा कि हमें इतने मार्जिन से यहां नहीं हराना था। उसके बाद जनता वापस से एकजुट होती है और हरियाणा की जनता ने अगर बता दिया है तो यानी कि समझिए देश में एक मैसेज साफ है कि भले ऊंच नीच हो जाए लेकिन चाहिए तो भाजपा सरकार। ये बहुत ज्यादा सटीक विश्लेषण आपको बता रही हूं मैं, जो लगातार महापंडित, राजनीतिक के महापंडित ये बात लगातार टीवी डिबेट्स में कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि जनता ने थोड़ा झटका देने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी के उस जातिवाद ने, राहुल गांधी के संविधान पर झूठ बोलने ने पूरे जनता को भ्रमित कर दिया। जनता ने एक तरफा होकर यहां पर लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी को बहुमत से दूर रखा। भले जनता ने, देखिए, आधी से ज्यादा जनता ने तो वोट दिया है, तभी तो यहां मोदी सरकार वापस आई, भले सहयोगी के द्वारा, लेकिन जहां जनता ने वोट नहीं दिया वहां वापस से जनता जुड़ चुकी है। अब मैं आपको सुना देती हूं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी के जीत का जश्न हो गया है। ये आई ओपनर है, ये आंखें खोलने वाले चुनाव था। हरियाणा में जीत को देखकर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो क्या हम ये माने कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से विपक्षी पार्टियों को ये तगड़ा झटका है, एक मैसेज है कि झूठ उतना ही जितना हद तक आप बोले, झूठ हद से पार नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी बेनकाब एक बार फिर से इसलिए हो गए हैं क्योंकि बता दें आपको, राहुल गांधी को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले देखिए उनका चेहरा बिल्कुल दमखम में दिखाई दे रहा था। आज हर जगह भाजपा मुख्यालय में जलेबी बांटी जा रही है। आज जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां जलेबी बनाया जा रहा है। भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, भी जलेबी बना रहे थे। ये राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है। जैसे जलेबी देखिए घुमावदार होती है, वैसी राहुल गांधी ने जात पात पर लेकर, समाज में जहर घोलने को लेकर घुमावदार बातें की थी, जो जनता को सीधे दिल पर अटैक किया है। और जनता ने भाजपा को वोट देकर कांग्रेस को तमाचा दिया है कि देखिए, एक यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतफहमी ना पाले कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 99 सीटें मिली थी, 100 का आंकड़ा तो पार नहीं हुआ। इसके बावजूद भी जो ओवर कॉन्फिडेंस था, आज हरियाणा की जनता ने इससे ठीक उलट जवाब दे दिया। एक बात मैं आपको और बता दूं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार को बड़ा झटका ये इसलिए है, महाविकास आघाड़ी इसलिए भी हारेगी क्योंकि कहा जा रहा है महाविकास आघाड़ी के हारने का एक कारण है हरियाणा विधानसभा चुनाव का असर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के असर को देखते हुए कहा जा रहा है बड़े बड़े दिग्गज नेता महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और यहां पर अजित पवार को
थामते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एमवीएस सुपड़ा साफ होने वाला है। ये इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि महाराष्ट्र के साख को बचाना है तो अब एनसीपी कांग्रेस तय करे। यहां तक कि शरद पवार और कांग्रेस के ऊपर उद्धव ठाकरे अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं। पहले तो लड़ रहे थे, पहले मुख्यमंत्री बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे लड़ रहे थे, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की यह हालत है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए कह रहे हैं कि अब जो है वो शरद पवार और कांग्रेस तय करे। लेकिन इसी बीच सबसे पहले सुनाती हूं आपको एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का बयान, यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को लताड़ लगाई है, सुनिए जरा। हरियाणा का जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आई ओपनर है। जो जाति की बोलूं कि नहीं, मैं हरियाणा जो है वो कांग्रेस के लिए, विरोधी पक्ष के लोगों के लिए एक आई ओपनर है कि जो जाति का विष फैलाने का काम, धर्म में डिफरेंस करने का काम, लोगों में फेक नैरेटिव फैलाने का काम जो इन्होंने लोकसभा में किया, उसके वजह से कुछ ज्यादा जगह जो है वो कांग्रेस को जीत हासिल हुई, लेकिन तो भी 100 पार नहीं कर पाई इतने सालों की कांग्रेस की पार्टी। लेकिन 99 पे जो है वो अटक गई वहां पर। फिर से तीसरी बार लोगों ने मोदी जी पर विश्वास रखा, क्योंकि 10 साल में जो काम हुआ है पूरे महाराष्ट्र में या देश में, उसके वजह से फिर से तीसरी बार मोदी जी को लोगों ने चुनकर दिया। इनके फेक नैरेटिव के वजह से कुछ जगह जो है कम हो गई, लेकिन फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके ही नेतृत्व में जो है आज हरियाणा में भी इलेक्शन हुआ। हरियाणा में उसी प्रकार से फेक नैरेटिव फैलाने का काम किया। हरियाणा में जो है जाति जाति में डिफरेंस पैदा करने का काम किया। लोगों ने चुपचाप रहकर कांग्रेस को जो है एक तमाचा लगाया है। ये फिर से फेक नैरेटिव फैलाने का काम जो है पूरे देश में आप नहीं करना चाहिए, बंद करो। ये एक मैसेज है कांग्रेस को और विरोधी पार्टियों को कि एक बार फेक नैरेटिव जो है आप फैला सकते हो, बार बार लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। उसका अच्छा उदाहरण हरियाणा ने दिया है, हरियाणा के लोगों ने दिया है। हरियाणा में जो योजनाएं बीजेपी सरकार ने लाई, उसका अच्छा रिजल्ट लोगों ने उनको दिया, महिलाओं ने दिया। इस महाराष्ट्र में भी महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए अच्छी योजनाएं हमारे महाराष्ट्र सरकार ने लाई। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, लेक लाड़की योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 50% बस में डिस्काउंट है, बचत गट के लिए योजना है, किसानों के लिए योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। इतने बड़े पैमाने पर जो हमने काम किया है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, एक अच्छा उदाहरण है कि डबल इंजन की सरकार जहां होती है वहां किस प्रकार से काम होता है। तो महाराष्ट्र आज हर चीज में नंबर 1 है, हर क्षेत्र में नंबर 1 है, एफडीआई में नंबर 1 है, स्टार्टअप्स में नंबर 1 है, जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, सब में जो है नंबर 1 है आज। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो है हम महाराष्ट्र में सरकार का काम कर रहे हैं। जो जो हमने केंद्र से मांगा वो देने का काम सरकार ने किया है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी महायुति गठबंधन जो है वो बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेगी। फिर से एक बार महायुति की सरकार यहाँ पर सत्ता स्थापित करेंगी। तो देखिए यहाँ पर महज कुछ ही घंटे हुए और हरियाणा में बिल्कुल साफ हो गया कि यहाँ हरियाणा में वापस से जनता 50 लगभग सीटों पर भाजपा पर उम्मीद जताई थी। यहाँ 50 सीटों पर जनता ने जो उम्मीद लगाई वो सच हुआ। जनता ने कहा कहीं कहीं नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को एक बार फिर से हम बहुमत का आंकड़ा पार कराएंगे। और देखिए जनता ने, क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी ने मिलकर बीजेपी को भर भर कर वोट दिया है। जहां कांग्रेस, यहाँ बता दें आपको, जो दावे कर रही थी 60 पार हम करेंगे, 60 तो छोड़िए, बड़े मुश्किल से कांग्रेस ने इतने आंकड़ों को भी छुआ। और यही वजह है कि लगातार पिछड़ रही कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भले नारा दे कि हमने वहां गठबंधन में सरकार बनाई है, लेकिन यहां भी देखिए आप जम्मू कश्मीर की भी हालत देखिए तो कांग्रेस की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उससे ज्यादा फार बेटर बीजेपी की हालत है। तो अगर दोनों विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखो तो बीजेपी को कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और हरियाणा जीतकर बीजेपी ने दिखा दिया कि भाजपा अंतर कला को भी समेटना जानती है, भाजपा दलित विरोधी नहीं है, भाजपा संविधान विरोधी नहीं है। और यही दोनों नारा राहुल गांधी का फेल हो चुका है। राहुल गांधी का अगर नारा
जनता के दिलों पर लगता तो भाजपा को आज जनता वोट नहीं देती। जहां बता दें आपको, राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि अब इनको वापस से इटली भेजना चाहिए। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर के जिस तरीके से धज्जियां उड़ाते नजर आए लोकसभा के बाद, एक अलग कॉन्फिडेंस में। इसके बाद आप सोचिए, इतना कॉन्फिडेंस, विदेश में जाकर राहुल गांधी ने अनर्गल बातें की सिखों को लेकर, आरक्षण को लेकर। वही राहुल गांधी जो आरक्षण को लेकर छाती चौड़ी करके यहां बोल रहे थे कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, और बाहर जाते हैं तो इनका सुर बदल जाते हैं। इससे जनता को आघात हुआ और जनता ने चोट दे दिया राहुल गांधी के यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस को, और जबरदस्त चोट, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हम मुकाबला भी नहीं कहेंगे। कांग्रेस पार्टी अभी अगर बताया आपको तो बहुत कम आंकड़े पार कर रही है, केवल 36 से 37 सीटें, और इधर भाजपा के देखें तो भाजपा करीब 50 सीटों पर अब आगे बढ़ चुकी है, लगभग तस्वीरें पूरी तय हो चुकी है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को यह सबक महाराष्ट्र की जनता देगी। एमवीए का सुपड़ा साफ होगा। एकनाथ शिंदे के बेटे कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं महिलाओं के लिए, खासतौर पर ये भाजपा और गठबंधन के लिए यानी महायुति के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें, महाराष्ट्र में जश्न शुरू हो चुका है और अब देखने वाली बात होगी इसका असर क्या वापस से महाराष्ट्र में पड़ने वाला है। और महाविकास आघाड़ी के यहाँ पर जो होश उड़े इस चुनाव को देखते हुए, तो जनता भी वहां पर महायुति की सरकार बनाएगी, देखने वाली बात होगी। तो आपको मैंने पूरे यहां पर विश्लेषण को बताया किस तरीके से महाराष्ट्र में जश्न शुरू हुआ। अब आपकी जो भी राय हो, और अगर आप महाराष्ट्र देख रहे हो तो बताइए कि वहां पर इस विधानसभा चुनाव का कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। बहुत शुक्रिया।